पीएसएक्स में ओवरऑल जो है वॉल्यूम आज जो है थोड़ी सी लिमिटेड रही। कल के मुकाबले में थोड़ी काफ़ी बेहतर थी। 67 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। 86 पॉइंट्स प्लस अनएडजस्टेड क्लोजिंग हुई है 41,352 पॉइंट्स पे। इसमें वॉल्यूम लीडर्स में हमने सीमेंट सेक्टर में अच्छी खासी वॉल्यूम देखी। प्राइस रन अप भी देखा कुछ स्टॉक्स में। डीजीकेसी डेरा गाजी सीमेंट, ये जो हम पिच कर रहे थे पिछले काफ़ी हफ्तों से, इसमें हमने हैवी एक्टिविटी देखी और एक पॉइंट पे 54 रुपीज़ से भी ऊपर चला गया, जिस पे इसका लॉक था 54.7 के आसपास। 8.1 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए डीजी खान सीमेंट में। मेपल लीफ में भी एक अच्छा प्राइस रन अप देखा गया, ये इसमें 4.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। फौजी सीमेंट में भी एक रीजनेबल वॉल्यूम 2.8 मिलियन शेयर्स की हुई और गुलेमर टेक्सटाइल में 2.9 मिलियन शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई। सीमेंट सेक्टर में एक तो कोई न्यूज़ नहीं थी। कोल जो हम फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि $80-85 के बीच में आ सकता है कोल की प्राइस अगले एक महीने के अंदर, समर सीजन में पीक, और वो $97 पे आ गई जून कॉन्ट्रैक्ट की, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगस्त सितंबर की तकरीबन $95-96 पे। तो क्लोजिंग इन हो रही है हमारी टारगेट प्राइस पे कोल की प्राइसेस भी। साथ साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स आए थे, जिसमें एक्सपोर्ट के नंबर्स ने एक बहुत वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ दी ईयर ऑन ईयर सीमेंट डिस्पैचेस के। लोकल हाउएवर सेल्स डिक्रीज हुई हैं और लोकल एक्सपेक्टेड ही हैं थोड़ी सबड्यूड रहेंगी। ये होपफुली जब ये बजट पास हो जाएगा, उसमें पीएसडीपी की जो एलोकेशंस है, इलेक्शन ईयर भी है होपफुली, तो यहाँ पे लोकल सेल्स भी पिकअप होने लगेंगे। और एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े हैं स्पेशली रीजन में, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में सीमेंट प्लेयर्स के लिए। इसमें अब लग रहा ये है कि सीमेंट की अर्निंग्स जो हैं इस क्वार्टर में बेहतर आनी चाहिए एक्सचेंज रेट की वजह से और एक्सपोर्ट के जो इससे नंबर्स आए हैं। तो आई थिंक डीजी खान सीमेंट आज हमारा पहला टारगेट मीट हो गया। 53.64 का था जो हम हाईलाइट करते आ रहे थे, और ये बड़े आराम से इसने 54 से भी ऊपर ट्रेडिंग दिखाई कुछ मिनट्स के लिए डीजी खान सीमेंट ने। एंड आई थिंक कि अगले एक डेढ़ हफ्ते में ये तकरीबन 56.5 और 57.5 के बीच में यहाँ पे पहुँच जाएगा। प्रॉफिट टेकिंग की हम अब थोड़ा सा व्यू देंगे कि डीजी खान सीमेंट में 50 यहाँ पे तो बुकिंग करनी चाहिए, कुछ लोगों ने की होगी हमारे कहने पे, बट फर्दर बुकिंग जो है 56 और 5750 के बीच में यहाँ पे फर्दर बुकिंग करनी चाहिए डीजी खान सीमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा सीमेंट्स में, हो सकता है बजट के बाद भी कंटिन्यूशन रहे। और स्विचिंग अगर करनी है तो फौजी सीमेंट में स्विच करें इन प्राइसेस पे, और ₹14.20 फौजी सीमेंट का टारगेट रखें। ओवरऑल जो है एक्स्ट्रा न्यूज़ जो थी वो ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से थी। वो किसी सेमिनार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोट किया है कि आईएमएफ को ट्यूसडे को इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिया आईएमएफ को, और आईएमएफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि वो बजट डॉक्यूमेंट को देखते हुए अगर जो टारगेट्स हैं टैक्स के और एक्सेट्रा फॉर दिस प्रोग्राम जो जून 30 को एंड हो रहा है, अगर वो उनको एक्सेप्टेबल लगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कोऑर्डिनेशन होते हुए जून में ही कोई बोर्ड मीटिंग कॉल हो जाए। बट इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी कल शेयर हुआ है, उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे उनको डॉक्यूमेंट पढ़ने में। टाइम डिफरेंस भी है बिटवीन वाशिंगटन एंड पाकिस्तान, तो ट्यूसडे को करती है तो वहाँ पे ट्यूसडे इवनिंग को, तो ट्यूसडे मॉर्निंग हो रही होगी। तो आई थिंक आज ये वेंसडे और थर्सडे इन्होंने बैठ के देखा होगा, फ्राइडे, तो होपफुली वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे वन ऑफ दीज 3 डेज आईएमएफ की तरफ से एक रिस्पांस आ जाए। वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्लैरिटी दे देगा कि वेदर बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड और कॉल्ड फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि नया प्रोग्राम तो हमने पोस्ट जून करना है, बट ये प्रोग्राम अगर कंप्लीट हो जाए तो एक ये बड़ी क्रेडिबिलिटी जो है पाकिस्तान ने जो लूज़ की हुई थी आईएमएफ के सामने, ये क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगी काफ़ी हद तक। ये जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ था पिछली गवर्नमेंट की वजह से पिछले 4 साल में, 3 साल में। बाकी ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो तकरीबन 302 पे ट्रेड हो रहा था, 299 और 302 के बीच में। इसमें यह है कि सप्लाई थोड़ी लिमिटेड थी मनी चेंजर्स के पास, एंड आई थिंक द मेजर रीजन इसका ये है कि मनी चेंजर्स को थोड़ा शॉक लगा है सर्कुलर से, तो आई गेस ये थोड़ा सा सप्लाई थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। ये मेरी पर्सनल अजम्पशन है।
बट ओवरऑल आई थिंक ज़रा फोकस करते हुए देखना चाहिए कमिंग वीक में कि आईएमएफ की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स होती है और बजट जो है जून 9 को पास होना है, तो उसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या न्यूज़ फ्लोज आते हैं स्पेसिफिक बजट से रिलेटेड। बिकॉज अभी इस बार हमने ये देखा है कि इस हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ न्यूज़ फ्लोज आएंगे बजट में, कुछ इंक्लूजन्स के डिलीशंस के, बट ऐसी कोई न्यूज़ फर्दर डिटेल में आई नहीं। तो आई गेस इट्स बीइंग केप्ट अ वेरी हश हश अफेयर इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ से शेयर किया हुआ है। तो आई थिंक गवर्नमेंट चाहेगी ये कि आईएमएफ जो अपना फीडबैक दे दे ताकि कुछ ट्वीकिंग करनी हो तो उसके बाद फिर न्यूज़ फ्लोज जो हैं आना शुरू हो मार्केट में और अखबार में, ताकि हम लोग सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े डिटेल में अपडेट हो जाएं उसके बारे में कि व्हाट्स अबाउट टू कम।